इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, भाजपा प्रदेश महामंत्री, इन दोनों का एक बड़ा बयान आया है। शिवपाल यादव ने भाजपा से मैनपुरी का टिकट मांगा था तो ये बात कही गई है, टिकट नहीं दिया तो भतीजे के साथ चले गए। तो सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से सांसद है, उन्होंने कहा है कि भाजपा से टिकट मांगा था शिवपाल यादव ने और ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री और कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि शिवपाल ने भाजपा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया तो भतीजे के साथ चले गए शिवपाल यादव। कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुब्रत जी, बड़े बड़े दावा हो रहे थे आप लोगों की तरफ से कि हम मैनपुरी का चुनाव जीतेंगे, हम खतौली का चुनाव जीतेंगे, क्या हुआ? बड़ी हार का जो आंकड़ा है, जो अंतर है, वो तो कई नए रिकॉर्ड बना रहा है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में आखिरी आदेश जनता का होता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जनादेश को स्वीकार करना हम सबका नैतिक दायित्व है। मैनपुरी में अब हम लोग जिस प्रकार से जमीन पर थे, लोगों का जो प्यार समर्थन जो मिल रहा था, उसको देखकर लग रहा था कि इस बार स्थितियां यहाँ के ऊपर बदल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जिस प्रकार से अपने घर में पूरा घर घर जाकर जब वोट मांग रहा था और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर वोट मांग रहा था, तो निश्चित रूप से नेताजी उस क्षेत्र के बड़े नेता थे और सर्वप्रिय नेता थे। एक साधारण परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुँचे थे, तो वहाँ की जनता स्वाभाविक रूप से उनको प्रेम करती थी और पूर्व के चुनाव में देखा गया है कि उनको दूसरे दलों के लोग भी वोट कर देते थे, दूसरी विचारधारा के लोग भी वोट कर देते थे। तो ये नेताजी का व्यक्तित्व था। तो जब उनको श्रद्धांजलि देने के नाम पर अब वोट मांगा गया है, तो शायद लोगों ने उनको श्रद्धांजलि के नाम पर वोट। तो सुब्रत पाठक ने कहा है कि नेताजी से लोग प्रेम करते थे और शायद श्रद्धांजलि के नाम का वोट उनको दे दिया गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट मांगा गया था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये वाली जो सियासी लड़ाई है, इस तरीके के जो सियासी आरोप प्रत्यारोप है, कितनी दूर तक जाते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की एकता हुई है, जिस तरीके से प्रसपा का विलय हो गया है समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी खेमे में मजबूती तो महसूस हो रही है। लेकिन इसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और होंगे भी इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी कि जब परिणाम मैनपुरी में सामने आ जाएंगे तो अखिलेश यादव एक बार फिर से चाचा को बाहर निकाल देगा। और देखिए, रामगोपाल यादव का ट्वीट आया है। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में डिंपल यादव जीती हैं। अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैनपुरी और इटावा के महान मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये ट्वीट किया है प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने। उन्होंने इटावा और मैनपुरी की जनता को साधुवाद दिया है, धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। और नितिन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी मैनपुरी से। नितिन, जिस तरीके से माहौल इस बार टाइट था चुनावी मैदान में, जिस तरीके से रोज टेम्परेचर हाई होता था, आज उसका परिणाम सामने आ गया है। क्या माहौल है अब सपा खेमे का, भाजपा खेमे का? नितिन, सुन पा रहे हैं क्या आप? देखिए, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, लगातार ऐसा जो जोश है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में पहले कभी नहीं देखने को मिला। ये निराशा के भंवर में डूबी हुई जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टअप के लिए ये जीत कही जाएगी। और जितनी उम्मीद नहीं थी समाजवादी पार्टी को, उससे ज्यादा ये समाजवादी पार्टी को ऐसी जीत मिली है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि लगातार पूरी तरह से बीजेपी ने इसको लेकर घेरेबंदी की हुई थी और अब जब जनता ने नेताजी के निधन के बाद श्रद्धांजलि बतौर ये उपहार दिया है, तो लोगों से बात करते क्या कहना है। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस जीत को? इस सीट को इस तरह से देखते हैं, सारी बेईमानियों के बाद जो सारे समाज ने, सारी जनता ने जो सहयोग दिया है, ये अनुकरणीय है। क्या लगता है अब आपको 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी अब आप लोगों को मिल गई है? इससे भारी जीत होगी 2024 में। अखिलेश जी ने कहा है कि 2024 के लिए बेरोजगारी, महंगाई को लेकर अब हम नई रणनीति तैयार करेंगे और जनता के बीच उतरेंगे।
जनता के बीच उतरेंगे महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, और 24 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 से 65 सीट जीतने जा रही है। जबरदस्त तरीके से इस समय जबरदस्त उत्साह है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि इस समय बीजेपी से जिस तरह से इन्होंने लोहा लिया है, और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगे कि सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और उसके बाद करीब 3 लाख वोटों से ये जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे साथ राजू यादव है, पूर्व विधायक, उनसे बात करते हैं। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जीत बहुत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए नई ऊर्जा है, नई दिशा है 2024 के मध्य। ये मैनपुरी की महान जनता ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, और सही मायने में ये चुनाव प्रशासन ने लड़ा। क्या लगता है, प्रशासन वर्सेस जनता और जनता जनार्दन? बिल्कुल प्रशासन वर्सेस जनता जनार्दन, और जितना इन्होंने उत्पीड़न बढ़ाया, और जनता ने उतना ही मन बनाया कि ज्यादा वोटों जिताएंगे। अंत में सबसे ज्यादा शक्ति मैनपुरी विधानसभा की जनता ने तो यहाँ के कैबिनेट मंत्री को हराया है। सभी 5 विधानसभा में आपने जीत, 5 विधानसभा में इतिहास रच गया। मंत्री को नैतिकता के आधार पर मंत्री जयवीर सिंह के लिए कह रहे हैं, यहाँ से चुने हुए। और देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से भी है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। गुजरात में रिकॉर्ड जीत के बाद भाजपा मुख्यालय पर रौनक है। बड़ा जश्न वहां पर होने जा रहा है। थोड़ी देर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, और आप देखिए भाजपा दफ्तर की तस्वीरें, किस तरीके से भव्यता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। और यहां पर भाजपा ने जो प्रचंड जीत हासिल की है गुजरात में, ऐतिहासिक जीत, बीते 2.5 दशक में इस तरीके की जीत नहीं मिली थी। भाजपा ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सभी दलों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक नया रिकॉर्ड कायम किया है 156 सीट जीतकर, और इसी बड़े जीत के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।